जवा कमल और नील फूल से प्रसन्न हो जाती है माँ तारा। पश्चिम बंगाल का सिद्ध शक्ति स्थल है तारापीठ। तारापीठ मंदिर का काफी व्यापक व समृद्ध इतिहास रहा है। आदि देवी शक्ति की अवतार माँ तारा विराजती हैं। यहाँ से कोलकाता से यह 213 किलोमीटर और पटना से भाया जमलापुर भागलपुर 389 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेल के अलावा यहाँ सड़क मार्ग से भी देश के किसी कोने से पहुंचा जा सकता है। आदि देवी शक्ति की अवतार माँ तारा इतिहास के बड़े जानकार बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में शक्ति पूजा की प्राचीन परंपरा है। यहाँ के घर घर में माँ काली की पूजा होती है, जिनके मंदिर यहाँ के हर गली मोहल्लों में देखने को मिल जाएंगे। तारापीठ में आदि देवी शक्ति की अवतार माँ तारा विराजती है। इस स्थल की मान्यता एक जागृत शक्ति पीठ एवं तंत्र पीठ के रूप में है, जहाँ आराधकों और साधकों की विनती शीघ्र सुनी जाती है। माँ तारा सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, आरोग्य व ज्ञान साधना की देवी मानी जाती है। यही कारण है कि बिहार, बंगाल और झारखंड सहित देश के कोने कोने से प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु यहाँ माँ तारा के दर्शन करने के लिए आते हैं। अब इसकी कहानी के बारे में जानते हैं। इस शक्तिपीठ माँ तारा पीठ के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ देवी की आंख का तारा गिरा था, जिसकी कथा दक्ष प्रजापति के यज्ञ और माता पार्वती के हवन कुंड में दाह से जुड़ी है। जब पिता द्वारा अपने पति की अवहेलना से व्यथित माँ सती ने हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया और इससे उन्मत्त होकर शिवजी उनके शव को लेकर तीनों लोक में फिरने लगे, तो भगवान विष्णु ने देवी के शव को सुदर्शन चक्र से काट डाला, जिसके 51 टुकड़े विभिन्न स्थानों पर गिरे, जिनकी मान्यता 51 शक्तिपीठों में हुई। तारापीठ में देवी के आंखों के तारे गिरे थे, इस कारण इसकी प्रसिद्धि तारापीठ के नाम से हुई। ऐसी एक मान्यता यह भी है कि यह स्थल बिहार के महिषी में है। माँ देवी तारा की गणना 10 महाविद्याओं में होती है, जो शक्ति के रूप में देवी का तांत्रिक अवतार मानी जाती है, जिनका निवास स्थान शमशान होता है। अपने भक्तों की आराधना एवं तंत्र साधकों की साधना से माँ देवी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। देवी तारा के अभिवार्व के संबंध में कालिका पुराण में वर्णित है कि शुंभ एवं निशुंभ दानवों से पराजय के बाद जब देवतागण हिमालय में जाकर देवी मातंगी का आह्वान करने लगे, तो उनके शरीर से महासरस्वती स्वरूप श्वेत वर्ण वाली कौशिकी के साथ काले वर्ण वाली काली अथवा उग्र तारा प्रकट हुई थी। देवी तारा नील वर्ण की 4 भुजाओं वाली होती हैं, जिसमें वे तलवार, खप्पर, कटार और नील कमल धारण करती हैं। धार्मिक ग्रंथों में करुणामयी तथा कल्याणमयी माँ तारा के 8 रूपों की चर्चा है, जो उग्र तारा, नील सरस्वती, एक जटा भवानी, महुग्रा, कामेश्वरी, चामुंडा, वज्र और भद्रकाली आदि नामों से जानी जाती है। वशिष्ठ मुनि द्वारा पूजित होने के कारण माँ एक नाम वशिष्ठ आराधित तारा भी है। शमशान में तारा माँ की आराधना पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वशिष्ठ मुनि ने तारा मंदिर के निकट द्वारिका नदी के तट पर स्थित शमशान में तारा माँ की आराधना की थी, जिसके कारण ये वशिष्ठ आराधित तारा के नाम से जानी जाती है। स्थानीय परंपरा के अनुसार मुनि वशिष्ठ ने इस स्थान को इस कारण अपनी साधना के लिए चुना क्योंकि इसकी प्रसिद्धि सिद्ध पीठ के रूप में थी। वशिष्ठ मुनि ने यहाँ कठोर तपस्या की थी। बताते हैं कि वशिष्ठ मुनि ने यहाँ कठोर तपस्या करते हुए 3 लाख तारा मंत्रों के जाप किए थे, जिससे प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुई। वशिष्ठ के अनुरोध पर देवी ने उन्हें भगवान शिव को दुग्ध पान कराते हुए मातृ स्वरूप में दर्शन दिए, जिसके उपरांत वह शिला मूर्ति में हो गई। बाद में द्वारिका नदी के तट पर स्थित शमशान, जहाँ वशिष्ठ मुनि ने तपस्या की थी, तारा माँ की शिलामयी प्रस्तर मूर्ति को मुख्य तारा मंदिर में लगाकर प्रतिष्ठित किया गया, जिसके ऊपर देवी की चांदी की मुखाकृति अवशिष्ट कर दी गई है, जिसका दर्शन पूजन श्रद्धालुगण करते हैं। प्रतिदिन देर रात्रि में भक्तों को देवी तारा के शिला रूप का दर्शन कराया जाता है। एक घटना समुद्र मंथन से भी जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन की घटना देवी के द्वारा मातृ रूप में भगवान शिव के दुग्ध पान कराने का प्रसंग पौराणिक समुद्र मंथन की घटना से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि समुद्र मंथन से निकले विष का पान करने से जब उसकी ज्वाला से वे विरल हो उठे, तो देवी पार्वती ने उनको मातृ स्वरूप धारण कर दुग्ध पान कराया था, जिसके पश्चात उनके कंठ की ज्वाला शांत हुई थी। जिस मंदार पर्वत से समुद्र मंथन किया गया था,
मुख्य तारा मंदिर के निकट स्थित शमशान में वशिष्ठ मंदिर तथा पंचमुंडी मंदिर निर्मित है, जहां साधना करते साधकों को देखा जा सकता है। जाने माने इतिहासकार विलियम डेली टिम्पल ने भी अपनी पुस्तक नाइन लाइफ्स द लेडी द लाइट में तारापीठ की अलौकिक कहानियों का उल्लेख किए। हिंदू धर्मावलंबियों की तरह बौद्ध धर्म में भी देवी तारा का अत्यंत महात्म्य है। बौद्ध धर्म में भी यह शाक्त देवी के रूप में पूजी जाती हैं। बौद्ध धर्म में शाक्त धर्म से ही देवी तारा का प्रवेश हुआ। डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट आइकोनिग्राफी इन ईस्टर्न इंडिया में मल्हार घोष कहते हैं कि तारा का आविर्भाव पुराणों में वर्णित देवी दुर्गा से हुआ है। वे शाक्त धर्म के साथ बौद्ध धर्म में भी 10 महाविद्याओं में एक मानी जाती हैं। एक ही स्थान पर भक्त के साथ उनके भगवान का भी पूजा। बौद्ध धर्म के तिब्बती मान्यताओं में आर्य तारा को महायान में नारी बौद्धिस्त्व और वज्रयान में नारी बुद्ध के रूप में पूजित है, जो मुक्ति व सफलता प्रदान करती हैं। कतिपय मूल बौद्ध ग्रंथों में तारा को सभी तथागतों की माता बताया गया है। तिब्बती बौद्ध धर्म में श्वेत तारा और हरित तारा की विशिष्ट मान्यता है। वज्रयान और तंत्रयान की विशिष्ट केंद्र के रूप में प्रसिद्ध विक्रमशिला बौद्ध माँ तारा के अनन्य भक्त बामखेपा अर्थात बामदेव का उल्लेख किए बिना तारापीठ की चर्चा अधूरी है। कहते हैं उन्हें माँ का दर्शन प्राप्त हुआ। तारापीठ में माँ के मंदिर परिसर में ही बामदेव का भी मंदिर है। ऐसे बिरले होते हैं कि एक स्थान पर भक्त के साथ उनके भगवान की भी पूजा होती है। तारापीठ नाटोर स्टेट अंतर्गत आता है कि तारापीठ का मुख्य मंदिर अत्यंत भव्य और आकर्षक है तथा बंगाल की पारंपरिक चाला रीति में निर्मित है। लाल सुर्ख ईंटों से बने इस मंदिर की दीवारों पर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों के अलावा रामायण के प्रसंग अंकित हैं। यह उन दिनों की बात है जब तारापीठ नाटोर स्टेट के अंतर्गत आता था, जो तत्कालीन पूर्व बंगाल वर्तमान बांग्लादेश में पड़ता था। 34,000 वर्ग किलोमीटर में फैले 1.5 करोड़ के राजस्व वाले नाटोर स्टेट की रानी भवानी कुशल शासक के साथ बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी और माँ तारा के मंदिर के निर्माण, जीर्णोद्धार तथा प्रबंधन व्यवस्था में उनका विशेष योगदान था। इसके अलावा वाराणसी के प्रसिद्ध दुर्गा कुंड मंदिर के अलावा जसलोर जिला गजेटियर में ओ मोली बताते हैं कि रानी भवानी ने 380 मंदिर तथा धर्मशालाओं का निर्माण करवाए थे। बामा माँ के रूप में देवी तारा की आराधना करते देवा माँ खेपा एक सिद्ध तांत्रिक तथा मंदिर के बगल में स्थित शमशान में रहते थे। बामा माँ के रूप में देवी तारा की आराधना करते थे तथा उनके साथ पुत्रवत उन्मुक्त व्यवहार करते थे, जिसके कारण मंदिर के पुजारी उन्हें बीच बीच में प्रताड़ित करते रहते थे। इस संबंध में अपनी पुस्तक में डेविड आर किंसले एक घटना का जिक्र करते हुए कहते हैं कि एक बार बामा ने तारा माँ को भोग लगाने के पहले ही उठाकर खा लिया, जिससे क्रोधित होकर पुजारियों ने उन्हें मंदिर से निकाल बाहर कर दिया था। माँ के वियोग में बामा बगल के शमशान में एक एक पेड़ के नीचे माँ की रट लगाते हुए विलाप करने लगे। माँ तारा ने रानी को स्वप्न दिया कहते हैं अपने पुत्र की इस दशा से माँ तारा ने विरल होकर कि मेरा पुत्र शमशान में भूखा पड़ा है, तो मैं तुम्हारा भोग कैसे स्वीकार कर सकती हूँ, पहले उसको भोजन दो। देवी के आदेश का रानी ने तत्काल पालन किया और तब से देवी को भोग लगाने से पूर्व बामा को भोजन देने की परिपाटी चल पड़ी। ऐसी मान्यता है कि माँ तारा ने बामा खेपा को दर्शन दिए थे। तारापीठ के मुख्य मंदिर के सामने जीवंतो पोखर है। तारापीठ में मुख्य मंदिर के सामने एक पोखर है जो जीवंतो पोखर कहलाता है। कहते हैं एक व्यापारी का मृत पुत्र इस पोखर में स्नान कराने से जी उठा था। तारापीठ में पूजा करने से पूर्व भक्तगण इस सरोवर में स्नान करते हैं। हाल ही में सरकार ने पूरे तारापीठ के साथ इस पोखर का सौंदर्यीकरण कराया है, जिससे यहाँ की खूबसूरती काफी बढ़ गई है। माँ तारा को जवा, कमल और नीले फूल अत्यंत प्रिय है। इस कारण श्रद्धालुगण इन्हें आवश्यक रूप से माँ को अर्पित करते हैं। ऐसे तो यहाँ सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है, किंतु शनिवार और रविवार और सोमवार को माँ तारा का दर्शन पूजन परम आनंददायक तथा फलदायी माना जाता है। तो फिर आइए मेरे साथ बोलिए जय माता दी, हर हर महादेव।